हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मैं क्लास 11th का लीनियर इन इक्वेशन चैप्टर लेकर आपके सामने आया हूं। तो लीनियर इक्वेशन को हिंदी में आसमीका, रैखिक आसमीका कहते हैं। तो आज मैं हिंदी मीडियम के बच्चों वाले देखिए, रैखिक आसमीका क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो रैखिक आसमीका के बारे में जैसा हम पहले आपको क्लास में बता चुके हैं कि इंटरवल के बारे में बताया था, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। तो यहाँ से इंटरवल चार प्रकार के होता है। नंबर एक ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को खुला अंतराल कहते हैं। खुला अंतराल तो ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट थ्योरी जिसमें दो रियल नंबर के बीच वाले संख्याओं को क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। अब जैसे ओपन इंटरवल a लेस देन x लेस देन b, तो फॉर इम्प्लाई दैट x बिलोंग टू a कामा b। तो बच्चों यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू a, x डज नॉट इक्वल टू b। तो देयरफॉर x की वैल्यू a नहीं हो सकती, x की वैल्यू b नहीं हो सकता। दूसरा इसका एग्जांपल मैं आपके सामने ला रहा हूँ, 5 लेस देन x लेस देन 6, फॉर इम्प्लाई दैट x बिलोंग टू 5 कामा 6। तो यहाँ x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू 5.000 ये हो सकता है। यहाँ पर x की वैल्यू 5.9999 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। इसे ही ओपन इंटरवल कहते हैं, जिसकी बाउंड्री बिल्कुल एकदम फिक्स हो। जिस प्रकार मैंने आपके सामने नंबर लाइन में तो शो कर रहे हैं, ये 5 है, ये 6 है, तो नंबर लाइन 5 के ऊपर मैंने क्या कर दिया? एक गोला बना दिया। तो इसके अंदर दो रियल नंबर के बीच जितने ही संख्याएं इसके अंदर पड़ रहे हैं पार्टीशन, इन सबको क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल कहते हैं, इसे खुला अंतराल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने क्लोज इंटरवल। दूसरा टॉपिक क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को बंद अंतराल कहते हैं। बंद अंतराल जैसे a लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू b, तो फॉर इम्प्लाई दैट x बिलोंग टू a कामा b। अब यहाँ पर बच्चों इस समय प्रेजेंट टाइम पर x की वैल्यू a हो सकती है, x की वैल्यू a भी हो सकती है, x की वैल्यू b भी हो सकती है। जैसे रियल नंबर मैंने यहाँ पे शो किया, रियल नंबर a है और यहाँ पे रियल नंबर b है। तो मतलब a से लेकर के b तक जिसका चरम बिंदु, जिसका बाउंड्री निश्चित होता है, वही क्या कहलाता है? क्लोज इंटरवल कहलाता है। क्लोज इंटरवल को हमेशा बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं और ओपन इंटरवल को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जांपल 6 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 8, तो फॉर इम्प्लाई दैट x बिलोंग टू 6 कामा 8। यहाँ पर x की वैल्यू 6 कामा 8 हो सकती है। दूसरा इसका एग्जांपल आपके सामने 8 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 9, तो फॉर इम्प्लाई दैट x बिलोंग टू 8 कामा 9। तो 8 कामा 9 इज सेड टू बी क्लोज इंटरवल। मत क्लोज इंटरवल इज डिनोटेड बाय स्मॉल ब्रेक, मतलब बिग ब्रैकेट। क्लोज इंटरवल को हमेशा बेटा बड़े ब्रैकेट में लगाते हैं, इंटरवल हमेशा छोटे से बड़े लिखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नंबर 3 आपके सामने जो आता है सेमी ओपन
ओपन माने बंद अंतर, इसे कहते हैं अर्ध, अर्ध खुला अंतराल, अर्ध खुला अंतराल। तो ए लेस देन यक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। अब इसी पे आपको समझ जाना है, इफ आर इम्प्लाइज दैट यक्स बिलोंग टू स्मॉल ए, देखो यहाँ नीचे लाइन नहीं है तो ये क्या कहते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी, इसे बी कहते हैं। तो बच्चों तीसरा आपके सामने एग्जांपल सेमी क्लोज, सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड माने अर्ध बंद, इसे अंतराल कहते हैं, अर्ध बंद अंतराल, अर्ध बंद अंतराल। तो ए लेस देन आर इक्वल टू यक्स लेस देन बी, तो फॉर इम्प्लाइज दैट यक्स बिलोंग टू ए पे क्लोज इंटरवल, बी पर ओपन इंटरवल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध बंद अंतराल कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार इंटरवल को 4 प्रकार में बांटा गया। पहला कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, तीसरा सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो इस प्रकार से ये आपके सामने इंटरवल हुआ। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो ध्यान से देखें बेटा, यहाँ तक आपने इंटरवल पढ़ा, जैसा मैंने पिछले क्लास में भी इंटरवल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अब यहाँ से कुछ आपके सामने मैं ला रहा हूँ, जैसे यक्स ये कोई रियल नंबर है, रियल नंबर को माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। रियल नंबर के ऊपर प्लस नीचे माइनस, रियल नंबर के ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है। मतलब अब हम लोग रियल नंबर को हमेशा ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल में प्रदर्शित करते हैं। अब बात इसमें आती है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम आपके सामने अध्ययन करते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, द काउंटिंग नंबर, द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब गणनीय संख्या को, गणनीय संख्या को, संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ने प्राकृतिक संख्या को यन से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल यन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यन से प्रदर्शित करते हैं। अब कैपिटल यन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो भी रियल नंबर होता था, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हमेशा क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल में प्रदर्शित करते थे, लेकिन नेचुरल नंबर को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। गणनीय संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बच्चे ध्यान में रखिए, जो संख्या गिनी जा सके वही प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5, ये सब आपके संख्याएं जो होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। नंबर 2 आपके सामने जो संख्याएं आ रही है वो पूर्ण संख्या आ रही है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या माने होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, हिंदी मीडियम के बच्चे जरूर देखें इसे ध्यान से, क्योंकि
इंग्लिश का ज़माना है बेटा, हिंदी का ज़माना बिल्कुल एकदम नहीं है, क्योंकि आपके सामने जो भी आएगा वो क्वेश्चन में कह देगा होल नंबर की परिभाषा बता दीजिए क्या होता है। तो अब यहाँ से बच्चों मेरे पूर्ण संख्या माने होल नंबर क्या होता है, तो क्या लिखते हैं, द इंक्लूड विद जीरो ऑफ नेचुरल नंबर मतलब यही है आपके सामने, किसी भी प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो को शामिल कर लेते हैं वही संख्या आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। किसी प्राकृतिक संख्या में, किसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, W को इंग्लिश में होल कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो W इजकल टू करली ब्रैकेट में 0 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट। तो दिस नंबर इज डिनोटेड बाय होल नंबर, मतलब यही कहा जाता है बेटा मेरे, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है लेकिन प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो सदैव होल नंबर में बिलोंग कर रहा है, बट होल नंबर नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। मतलब जीरो होल नंबर का सदस्य है, जीरो नेचुरल नंबर का सदस्य नहीं है। अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती लेकिन जीरो होल नंबर हो सकता है। और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जैसा आपने पहले देखा कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर किस में बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं बच्चों। तो यही बात आपके सामने, इसे मत भूलना, जितने भी होल नंबर हैं नेचुरल नंबर हैं इन सबको कर्ली ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं। लिखना भी सीख जाइए बच्चों, इसे कर्ली ब्रैकेट में ही प्रदर्शित करते हैं। अब तीसरी बात आपके सामने पूर्णांक आ रहा है, पूर्णांक। अब देखते हैं हम लोग पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जैसा आप लोग 9th 10th में पढ़ चुके हो बच्चों, इसे इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर। यहां से ये पूर्णांक, हिंदी में इसे पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक। तो अब यहां से इंटीजर मतलब पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, यदि यदि पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर और जीरो को आपस में मिला दिया जाए,
तो प्राप्त संख्या इंटीजर कहलाता है। तो दिया जाए तो इसे इंटीजर माने पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक को हमेशा कैपिटल आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक को कैपिटल आई या जेड से प्रदर्शित निरूपित करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, कैपिटल जेड इजकल टू -इन्फिनिटी -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब बात रही पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर होता है, -1 से इन्फिनिटी तक निगेटिव इंटीजर होता है। इस सारे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं, जो पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके टॉपिक जो आता है और रेशनल नंबर माने पूर्णांक माने पूर्ण रेशनल नंबर आपके आता है, जिसे परिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है हिंदी में। तो रेशनल नंबर को भी कर्ली ब्रैकेट में अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे लिखता है। अब इसमें लिखते हैं कि असमीका को हल कीजिए। असमीका को हल कीजिए। असमीका को हल कीजिए, हल करो। अब यहां से बच्चों लिखा है पहला नंबर 12 लेस देन 50 लेस देन और इक्वल टू 50 व्हेन नंबर एक लिख दिया है x बिलोंग टू रियल माने वास्तविक संख्या। नंबर 2 लिखा है x बिलोंग टू जेड माने इंटीजर। ध्यान से देखिए, तीसरी आपने लिखा है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जैसा नेचुरल नंबर। अब देखते हैं कि इसे हम कैसे लिखते हैं। 12x है यहाँ पे, तो देयरफॉर 12x लेस देन और इक्वल टू 50। तो x लेस देन और इक्वल टू 50 अपॉन 12। 2 से काट दीजिए, 2 4 जा 2 25 जा। तो बच्चों x लेस देन 2 6 जा होगा यहाँ पे, सॉरी 2 6 जा 12 माने 25/6। क्या करते हैं? एक वास्तविक संख्या पर इसे प्रदर्शित कर देते हैं। वास्तविक संख्या पर इसे 25/6, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। देखिए -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। क्या करते हैं? एक ऐसे वेव कर्व बना देते हैं। जो बालक ध्यान से देखिए, अब कह रहा है x का मान 25/6 से कम होना चाहिए। तो 25/6 से मतलब इधर वाले साइड होंगे, जो इधर का मान होगा बेटा वो कम होगा। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि आपके सामने ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो ध्यान से देखिए। तो x बिलोंग टू कहाँ से? -इन्फिनिटी से 20/6 पे क्लोज इंटरवल। क्या लग गया? क्लोज इंटरवल लग गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? x फॉर रियल नंबर। यही आपका x जो है नंबर 1 x बिलोंग टू रियल नंबर के अंतर्गत आया। नंबर 2 क्वेश्चन आपके सामने x बिलोंग टू इंटीजर। अब देखिए, अभी इसको हम कैसे लिखते हैं? इस समय इंटीजर को इसको हम काटते हैं बच्चों। तो ये 4 करने में 4 माने 4 सही x, इसे लिखते हैं तो 4 सही 1/6 लिखते हैं। 4 6 24 1 25। तो बच्चों यहाँ कहीं पर वैल्यू 4 होगा, माने 4 से अंक ज्यादा है, 3 होगा।
2 होगा, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक होगा। जरा ध्यान से देखिए, तो इसको कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी आई इजकल टू, देखिए माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -1 0 1 2 3 4 4 पर बच्चों ब्रेकेट बंद कर दीजिए। कौन सा ब्रेकेट, कर्ली ब्रेकेट। अब यहीं पे दूसरा बात इन्होंने कहा है कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखिए एक इसने बात कहा है, नेचुरल नंबर को अब हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर को मतलब यहां से मैंने बता ही दिया है, काउंटिंग नंबर इज सेड टू बी नेचुरल नंबर, माने गणनीय संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो संख्या गिनी जा सके वही प्राकृतिक संख्या होती है बच्चों। जैसे आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 एक कैसी संख्या है, इसी को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, बस ये आपके प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों आप सीधे वेव कर्व बनाइए, वेव कर्व का बिल्कुल एकदम भरपूर आनंद लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूं, इसी का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है -4x ग्रेटर देन 30। नंबर 1, x बिलोंग टू रियल नंबर, रियल माने वास्तविक संख्या। नंबर 2, क्वेश्चन दिया है x बिलोंग टू z, z माने इंटीजर। और तीसरी बात यहां पर इन्होंने लिखा है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब यहां से बच्चों मेरे x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू z, तीनों में आंसर मुझे देना है। तो ध्यान से, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल लगाना यहां से सीखिए। तो क्या करोगे, लिखोगे किसी भी आशंका -4x लेस देन 30, सॉल्यूशन यहीं से। तो लिखोगे किसी आशंका में, किसी आशंका में, आशंका में माइनस से गुणा करने पर, निगेटिव से गुणा करने पर आशंका का चिन्ह, आशंका का चिन्ह बदल जाता है, बदल जाता है, आशंका का चिन्ह बदल जाता है। तो बच्चों मेरे डियर स्टूडेंट, किसी आशंका में निगेटिव से गुणा करने पर आशंका का चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस कर दीजिए। तो बताओ ये जो ग्रेटर देन है ये किस देन पे आ गया, -30 लेस देन में कन्वर्ट हो गया। माने छोटा वाला साइन बड़े साइन पे कन्वर्ट हो जाता है और बड़ा साइन छोटे पे कन्वर्ट हो जाता है। लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाता है और ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाता है। तो अब हम लोग इसी को कहते हैं बच्चों x लेस देन -30/4। इसे काट देते हैं, ए 15 ए 2, तो बताओ 2, तो x लेस देन -15/2। क्या करते हो, एक वेव कर्व बना देते हैं, यहाँ पर -15/2, इसे हम लोग 7 सही 1/2 कहते हैं, प्लस और ये माइनस। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो इधर की वैल्यू जो आपके सामने होगी, ये वैल्यू लेस देन की साइन है, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी माने -इन्फिनिटी। तो पहला आंसर आपके सामने है x बिलोंग टू रियल नंबर। x एक रियल नंबर है, तो इसे कहां से कहां तक लिखोगे, x बिलोंग टू -इन्फिनिटी से -15/2। ये वैल्यू आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि नीचे इक्वल की साइन नहीं लगी है, इसलिए बेटे इसे ओपन इंटरवल से प्रदर्शित करते हैं, फॉर इंप्लाइड दैट। तो बताओ दूसरा आपके सामने जो आंसर है क्या कह रहा है, x z है, x बिलोंग टू z माने, तो बताओ x क्या होगा, x अब यही z आपके सामने कर्ली ब्रैकेट में होगा, कहां से कहां तक। अब बताओ पहला नंबर इधर -7 होगा, इतना ध्यान में रखिएगा, यहाँ -6 होगा, मतलब -6 माइनस इधर के वैल्यू आपके सामने, तो कहां से कहां तक, -इन्फिनिटी से नंबर आपके सामने लगते जाएंगे। तो बच्चों यहाँ -8,
यहाँ -7, जैसा मैंने पहले आपसे बताया। तो बताओ -8, -9, -10, ऐसे नंबर आपके सामने इधर नंबर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा है, ओपन इंटरवल होने के कारण 7 इधर पड़ जा रहा है, अर्थात मुझे केवल इंटीजर चाहिए बच्चों। इंटीजर होने के कारण -∞, डॉट 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 डॉट, -10, -9, -8, बस यहाँ तक। तीसरा आपके सामने कह रहा है कि यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यक्स एक नेचुरल नंबर हो, माने प्राकृतिक संख्या हो। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं इस समय बताओ? क्या इसमें कोई प्राकृतिक संख्या है? इसमें प्राकृतिक संख्या को बच्चों धनात्मक संख्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर कहते हैं। तो इसमें कोई काउंटिंग नंबर नहीं है। तो देयरफॉर इसमें क्या कहा जाएगा कि यन जो है ये डज नॉट बिलोंग टू 5, माने ये 5 हो गया। यक्स डज नॉट बिलोंग टू 5, माने यक्स जो है 5 के इक्वल आ गया। इसमें कोई नेचुरल नंबर नहीं है। यही आपके सामने आंसर है। इसमें कोई नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या है ही नहीं है। तो दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत सारे क्वेश्चन देखते जाइए आशंका के ऊपर बच्चों। अब क्वेश्चन आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन हल कीजिए। 4x - 2 <8 अब इसे हमें करना है, कार्य सॉल्व करिए। नंबर 1 रियल नंबर, वही तीनों, x बिलोंग टू रियल, x बिलोंग, दूसरा x बिलोंग टू जेड, तीसरा x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये तीनों हमें सॉल्व करना है। तो बताओ बच्चों, अब इसे हम लोग कैसे लिखते हैं हल में? 4x लेस देन, निगेटिव चेंज पॉजिटिव, 8 + 2, तो 4x लेस देन 10, तो देयरफॉर x लेस देन 10/4, 2 2 जा 2 5 जा, तो नेचुरल सी बात है 5 से कम होगी। 5/2 माने 2.5 संख्या। इधर पे लेस देन 5/2, इसे क्या कह सकते? 2 सही 1/2, माने 2 यहीं कहीं पे होगा। और इधर देखिए बेटा -∞, इधर देखिए +∞, तो प्लस माइनस, तो क्या करेगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेस की साइन है, यस का मान इससे कम होना चाहिए। तो बच्चों मेरे कैसे लिखते हो इस, बताओ हाउ आर यू? तो यक्स बिलोंग टू -∞ से 5/2। तो बच्चों यही आपका पहला आंसर आया, यक्स बिलोंग टू रियल नंबर। दूसरा आपके सामने जो आ रहा है यक्स बिलोंग टू जेड, तो इसके अंतर्गत आपके जो वैल्यू और आंसर आएंगे वो क्या होगा? 0 माने -∞, ये पूरा नंबर, -∞, डॉट 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 डॉट, -1 0 1 2, ये इंटीजर के अंतर्गत आ रहे हैं। तीसरी बात आपके सामने यहाँ पर जो आपके आ रहा है यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात आई है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है बच्चों जो गिना जा सके, माने इसे 1 से स्टार्ट करते हो। तो बताओ यहाँ पर यक्स, इसे हम लोग बताओ कैसे लिखते हो? कर्ली ब्रैकेट में 1 2, बस इससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते। 1 2, यहाँ 0 हो गया। 0 इट डज नॉट प्राकृतिक संख्या, 0 इट डज नॉट होल नंबर, 0 इट डज नॉट नेचुरल नंबर। 0 क्या होता है? होल नंबर होता है। तो बच्चों मेरे नेचुरल नंबर में क्या लिखता है? 1, 2। ये आपके सामने पूर्ण संख्या माने प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है, कह रहा है आशंका को, वास्तविक आशंका को हल कीजिए रियल नंबर में ग्राफ सहित। अब यहाँ से देखिए, कह रहा है 4th क्वेश्चन है इसका, 3x - 7 ग्रेटर देन x + 1। इसे x को x के तरफ ले जाओ, उसको उधर कर दीजिए। तो 3x ट्रांसपोज -x लेस देन 7 ट्रांसपोज 1 + 7। तो 3x में से x को सब्ट्रैक्ट करोगे, 2x लेस देन 8, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8/2, 2 4 जा, तो x ग्रेटर देन 4। तो क्या लिखा जाएगा? यहाँ से वेव कर बना दीजिए बच्चों, सीधी सी बात है। यहाँ पर 4 लिख दीजिए प्लस माइनस,
हमने बता दिया है यक्स का मान 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा इस साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा। तो कैसे लिखते हैं, 5 6 7 यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो बताओ इसे यक्स बिलोंग टू क्या लिख सकते हो, 4 इन्फिनिटी। फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसपोज किए हैं, पक्षांतर कर लिए हैं, इसको हल करना है, आशंका को हल कीजिए। तो यक्स को पक्षांतर कर दिया 3x माइनस यक्स, 7 को उधर कर दिया तो 1 + 7, इधर 1 में 7 को ऐड कर दिया 8, 3x में यक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया 2x। अब यहाँ से इंटू चेंज डिवाइड, यहाँ से 8/2 ये 4 हो गया, यक्स ग्रेटर देन 4। अब यक्स बिलोंग टू 4 इन्फिनिटी, माने यक्स का मान जो होगा 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। जैसे वैल्यू आपके सामने यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, इसलिए बेटा ये साइड आपके सामने मैं साइड कर रहे हैं। मतलब प्लस वाले को अपवर्ड डाउन में कर्व का हिस्सा लेते हैं और माइनस वाले को निगेटिव साइन का हिस्सा ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बहुत दमदार क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, इसे जरा ध्यान से देखिए। आशंका इज वेरी इंटरेस्ट चैप्टर, माने इनक्वालिटी इज वेरी इंटरेस्ट चैप्टर, बहुत मस्त को चैप्टर है बेटा, बहुत इंटरेस्ट चैप्टर। यहाँ से देखिए कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x + 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू -x + 19। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय क्या करते हैं, यक्स को ट्रांसपोज करते हैं, माने पक्षांतर करते हैं। 3x निगेटिव को पॉजिटिव में कितना हो गया यक्स, ये 9 को उधर ले जाओ भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 19 - 9। अब ये कितना हो जाएगा, फॉर इम्प्लाइज दैट 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो ये सब यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10/4, 2 2 जा 2 5 जा, तो यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2। इसको -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर 5/2 प्लस माइनस। तो बच्चों यक्स का मान 5/2 से ज़्यादा, 5/2 से ज़्यादा ये वाला साइन होगा पूरा। तो यहाँ पर यक्स बिलोंग टू 5/2 से इन्फिनिटी, यही आपका आंसर होगा। 5/2 पे क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल लगता है, जैसा इसको आपके सामने है। कितना टॉपिक तो चलिए आधा घंटा हुई नहीं, टॉपिक तो ही खत्म है। हाँ हेलो बच्चों, बस आज की टॉपिक यहीं तक आपके सामने है। इसके ऊपर कल का क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा, जैसा आधा घंटा देख के एक आध ध्यान में